हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे तेजस MQ-2 फाइटर जेट के बारे में, जो कि एक प्योरली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अभी तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट को यूज़ कर रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एकदम जो था सडनली इतना फास्ट प्रोसीजर फॉलो करके तेजस MQ-2 को डेवलप करने के लिए क्यों ऑर्डर दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी संख्या डे बाय डे कम होती जा रही है। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम जो एयरक्राफ्ट में विदेशों से बाई करते हैं डायरेक्ट, उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है उनमें, और बहुत सारी इशूज़ या कोई प्रॉब्लम्स भी आती है तो उनके बारे में हमको पता नहीं चलता है। और जब पता चलता है तो बहुत सारे अदर कंट्रीज़ को भी उसके साथ पता चल जाता है, जिसके कारण हमको बाहर के सिनेरियो में बहुत सारे लॉसेस और डैमेज भी होता है। तो ऐसे में जो हमारी गवर्नमेंट है, अब वो जो भी डिफेंस वेपन है उनके प्रोक्योरमेंट पे इंडियनाइजेशन को ज़्यादा वजीता दे रही है। और हम भी चाहते हैं, या हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि अधिक से अधिक वेपन्स जो हैं वो स्वदेशी इंडियन कंपनीज हैं उनके द्वारा डेवलप किए जाएँ, उनका प्रोडक्शन उनके द्वारा किया जाए, जिससे कोई कमी भी हो तो उसकी जानकारी हमारी आर्म फोर्सेस को पूरी तरीके से पता हो। और हम ऐसा कोई भी वेपन अपनी आर्म फोर्सेस को नहीं देंगे जब हम हमारी कंपनियां खुद बनाएंगी उनमें कोई कमी हो। यदि कोई कमी होगी भी थोड़ी बहुत, तो वो सिर्फ हमारी आर्म फोर्सेस को पता होगी और किसी को नहीं पता होगी। तो इसी कड़ी में जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी कल ही 10,000 करोड़ का एक टारगेट पैकेज दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, और उनको बोला है कि जो तेजस MK-2 होगा उसका प्रोडक्शन 2028 तक स्टार्ट करके फर्स्ट फ्लाइट 2028 यानी 2028 में पहली उड़ान तेजस MK-2 उड़ने के लिए तैयार होगा। आप लोगों को बता दें कि जो तेजस MK-2 होगा वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट होगा, और उसके कंपेरिजन वो जो है एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, जैसे कि राफेल या F-16 बोलते हैं, पर F-16 से तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस होगा। चाइना के भी हैं बहुत सारे, उन वाले एयरक्राफ्ट से भी ये एडवांस होगा। चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट एक बात तो है कि चाइना के पास उसके खुद के एयरक्राफ्ट हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बट हमारे पास एयरक्राफ्ट की अच्छे एयरक्राफ्ट की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। हम जानते हैं कि राफेल एयरक्राफ्ट हमारे पास सिर्फ 36 राफेल एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चाइना के पास उसके एडवांस एयरक्राफ्ट की संख्या 500 to 600 है। इस चाइना के साथ बार जैसा सिनेरियो बनता है, तो ऐसे में हमारे पास अभी इतने एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है, और हमारे पास एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। इसीलिए गवर्नमेंट जल्द से जल्द फोकस कर रही है कैसे भी ये जो बाढ़ जैसा सिनेरियो है 4 से 5 साल टल जाए, तब तक इंडिया भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। यदि ये जो स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा बहुत पहले उठाई गई होती तो आज हम हमारी जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं होती, और ना ही हम जो चीन के दबाव में आते। पर चीन देख रहे हैं हम डेली की बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है लद्दाख सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि चीन को भी पता है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है हमारे पास अभी वेपन इतने ज़्यादा नहीं है, इसीलिए वो ऐसा करता है। चीन यूएस को तो ऐसा दिखाई नहीं पाता, क्योंकि उसको पता है कि यूएस के पास बहुत एडवांस फाइटर जेट हैं और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप, गवर्नमेंट है सेक्शन अराउंड 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं तेजस MK-2 को डेवलप करने के लिए। प्रोडक्शन और जो ऑपरेशन अवेलेबिलिटी होगी तेजस MK-2 की, वो 2028 तक ऐसा बोल रहे हैं कि संभावित है। ओके, एंड सैंक्शन फॉर एल प्रोजेक्ट इमिनेंट एंड कुड अर्ली एज दिस वीक, और सेंक्शन है वो जल्द ही ऑफिशियल न्यूज़ में आने वाला है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का तेजस MK-2 एयरक्राफ्ट होगा इंडियन एयरफोर्स का, जो कि एडवांस होगा राफेल एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा। LCA MK-2 इज एक्सपेक्टेड टू फिल गैप बिटवीन MK-1 ओके होम ग्रेन 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम, और ये स्वदेशी निर्मित 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एमेका मिसाइल, जो एमेका मिसाइल्स हैं उनको कैरी करने की कैपेबिलिटीज़ भी इस एयरक्राफ्ट में होगी। ये सुपीरियर एंटी मिसाइल सिस्टम भी इसमें होगा, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी होगा, एडवांस मिसाइल और वार्निंग सिस्टम भी होगा, एंड टीमिंग इट विद अनमैन्ड सिस्टम भी होगा, मतलब ये ऑटोमेटिक भी होगा। देख सकते हैं ये तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट है।
एक कुछ प्रोटोटाइप है तेजस MK2 का। MK2 फाइटर विल बी मोस्ट एडवांस LCA वेरिएंट टू बी डिजाइन एंड डेवलप इंडिजिनियसली। ऑफिशियल्स का कहना है कि जो MK2 तेजस MK2 है ये इंडिया का स्वदेशी निर्मित सबसे ज़्यादा एडवांस फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। ओके, इट विल बी इक्विप्ड विद मोर पावरफुल इंजन। जो इसका इंजन होगा वो तेजस MK1 से भी ज़्यादा बहुत पावरफुल होगा, G414। गूगल पर डाल के आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं कि इसका मीन क्या है। ये सुपीरियर रडार भी होगा, बेटर एवियोनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस होंगी, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है। ये प्रोटोटाइप है तेजस MK2 का। डिफेंस एक्सपो से पिक लिया गया है और अभी तक जो डिफेंस एक्सपो हो गए हैं और नेक्स्ट जो अक्टूबर गांधीनगर गुजरात में होगा वहाँ भी तेजस MK2 का प्रोटोटाइप दिखाया जाएगा कंपनीज़ को और अदर कंट्रीज़ को जो इसको बाई करने के लिए इच्छुक होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि तेजस MK1 को बहुत सारे कंट्रीज़ खरीदने का प्लान भी बना रहे हैं, खरीदने भी जा रहे हैं, जैसे कि मलेशिया है और अदर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने तेजस MK2 को खरीदने का प्लान ऐसा बनाया है। एक रिपोर्ट ये है कि रशिया और यूक्रेन के बारे में पाकिस्तान ने कुछ अपने एम्यूनेशन और वेपन्स जो हैं यूक्रेन को सप्लाई किए हैं, ऐसा रशियन का दावा है और रशियन मीडिया का दावा है और रशिया को ऐसा पता चल गया है। तो इसी कड़ी में क्या हुआ है कि जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में अभी बाढ़ आई हुई है और वहाँ फूड ग्रेन्स गेहूँ चावल की बहुत ज़्यादा कमी है। हम जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया बहुत बड़ा गेहूं का सप्लायर है सारी दुनिया को। पाकिस्तान भी बहुत सारा गेहूं अपना रशिया से सप्लाई करता है। फिर कुछ सप्लाई रशिया से पाकिस्तान के लिए गेहूं की आनी थी, वीट की, फूड ग्रेन्स की, वो पाकिस्तान ने रिसेंटली अपना कैंसिल कर दिया है। उसके पीछे यही रीज़न है क्योंकि ये रशिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान जो है यूक्रेन को कुछ एम्यूनेशन और बॉम्ब्स और वेपन को सप्लाई किया है इस बार के लिए। देखते हैं कि रशिया इसके खिलाफ़ क्या एक्शन लेता है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। मिलते हैं अपनी अगली न्यूज़ खबरों के साथ। देख सकते हैं तेजस MK2 इंडियाज़ मोस्ट एडवांस इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट। ओके, मीट यू अगेन। जय हिंद।